नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के जल संकल्प की। इसके साथ ही बताएंगे आपको कहां और किसने किया कांग्रेस पर डबल अटैक। तो साथ ही बताएंगे कोविशील्ड की नई गाइडलाइन के बारे में भी। और पहले देखते हैं प्राइम 25। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के तहत बारिश के पानी को सुरक्षित रखने के अभियान को आम लोगों तक फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता काफी अहम है, जीवन के लिए काफी जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। यही कारण कि सरकार इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रही है। भीलवाड़ा के शकरगढ़ के पूर्व सरपंच किशोर कुमार शर्मा भी इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू हुए। शर्मा ने पीएम को इलाके में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या दूर करने के बारे में बताया। विश्व जल दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जल संरक्षण की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि लोगों से पानी के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने और बूंद बूंद जल बचाने की अपील की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जल विश्व दिवस पर जल संरक्षण की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि जल संसाधनों की कीमत पहचान कर उनके संरक्षण के सामूहिक प्रयासों से ही सभी के लिए शुद्ध जल के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां वो कांग्रेस और एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल पर जमकर बरसे। उन्होंने बदरुद्दीन अजमल को आधुनिक काला पहाड़ करार दिया। असम के डिब्रूगढ़ की चुनावी सभा में जेपी नड्डा ने कहा कि चुनावी मौसम में यहां पर आकर कई लोग वादे कर रहे हैं, लेकिन असम की अस्मिता को बीजेपी ही सुरक्षित रख सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला कि कांग्रेस के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए रिश्वत के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि परमवीर सिंह के आरोप पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा कि पहली नजर में मुझे आरोप गंभीर लगे थे, लेकिन आरोपों में कोई दम नहीं है। पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर परमवीर सिंह की चिट्ठी के कुछ सबूत शेयर किए। परमवीर सिंह के पत्र का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में भी उठा। दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पीसीसी ऑफिस में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक में पीसीसी चीफ और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी माकन ने कहा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की जमीनी तैयारी पूरी है। जीत पार्टी की ही होगी। जनता सरकार के कामकाज पर मुहर लगाएगी। ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारियों का धरना पिछले 35 दिनों से जारी है। पटवारियों को अब दूसरे राज्यों के पटवारियों का भी समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड से आए पटवारी भी धरने में शामिल हुए और आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर को ट्रैप किया। आरोपी ने सोलर प्लांट पास करने के एवज में 10,000 की घूस मांगी थी। टोंक में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और बीओबी के शाखा प्रबंधक को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। शाखा प्रबंधन ने लोन संबंधी मामले में घूस मांगी थी। चित्तौड़गढ़ में एक पुलिस वाले को छेड़छाड़ महंगा पड़ा। गांव वालों ने पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, पिटाई का वीडियो वायरल भी कर दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सभी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। इलाके में 2 आतंकी और छुपे होने की आशंका है। ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,009 के सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,16,37,000 को पार कर गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 30,535 लोग कोरोना के मरीज मिले हैं। यहां कोरोना की शुरुआत से अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है।
प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस 3.26 लाख के पार हो गया है। आज दिन भर में रिकॉर्ड 602 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 2803 मौतें हो चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान 2019 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर स्टारर छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये उनके करियर का चौथा नेशनल अवार्ड है। वहीं मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया।